इस वक्त टीटी नगर स्टेडियम में हम मौजूद हैं जहां पर ये टूर्नामेंट चल रहा है। पिट्ठू का टूर्नामेंट अटेंड करने के लिए अलग अलग टीम्स को यहाँ पर इनवाइट किया गया है, यानी कि पूरे देश से यहाँ पर टीम्स आई हैं, चाहे वो बिहार हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे वो मध्य प्रदेश की टीम ही क्यों ना हो, हर राज्य की टीम जो है इस टूर्नामेंट को खेल रही है। कुछ समय पहले जो है मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री और पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। उसमें कहा था कि पिट्ठू को जो है मान्यता दिलाकर हम इसे मध्य प्रदेश लेकर आएंगे, और मध्य प्रदेश से सीधा जो है वो इसे भोपाल ले आए, और आज जो है इसका टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज किया गया। ये नजारा है भोपाल के टीटी नगर स्टेडियम का, जहां देसी खेल सितौलिया एक नए रूप, रंग और अंदाज में खेला गया। किसी वक्त गली मोहल्लों में ये खेल खूब खेला जाता था। सिर्फ बच्चे ही नहीं, बड़े भी 7 पत्थरों पर गेंद से निशाना लगाने वाला ये खेल जमकर खेलते थे। गांव ही नहीं बल्कि शहरों में भी इस खेल के दीवाने थे। खासतौर पर गर्मियों में बड़ी बड़ी टीमें बनाकर ये खेल खेला जाता था। गेंद से निशाना लगाकर सितौलिया गिराने, फिर बॉल के निशाने से बचकर सितौलिया जमाने वाला खेल हर किसी को खूब मजा देता था। वक्त के साथ खेल कमरों तक सिमट गए और अब केवल मोबाइल तक रह गए हैं। शहरों में ये खेल लगभग विलुप्त हो चुका है। ग्रामीण क्षेत्रों में भी आधुनिकता पहुंचने से ऐसे खेल कभी कभार ही देखने को मिलते हैं। ऐसे में आज की बाल पीढ़ी तो ऐसे देसी खेलों से बिल्कुल अनजान रह गई। लिहाजा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात में यही आह्वान किया था कि ऐसे ही देसी खेलों को बढ़ावा देने की कोशिश होनी चाहिए। गांव-गांव खेलों की स्पर्धाएं निरंतर चलती रहनी चाहिए। स्पर्धा में से ही खेल विस्तार होता है, खेल विकास होता है, खिलाड़ी भी उसी में से निकलते हैं। आइए हम सभी देशवासी इस मोमेंटम को जितना आगे बढ़ा सकते हैं, जितना योगदान हम दे सकते हैं, सबका प्रयास इस मंत्र से साकार करके दिखाएं। प्रधानमंत्री के संदेश को आदेश मानकर बीजेपी महासचिव कैलाश विजयवर्गीय ने तुरंत इस पर काम भी शुरू कर दिया और सितौलिया या कहें पिट्ठू जैसे देसी खेल को एक नई पहचान देने के मिशन में जुट गए। उनके साथी बने इंदौर से पार्षद रहे हरि नारायण यादव, जिन्होंने कैलाश विजयवर्गीय के साथ मिलकर इस खेल के लिए बाकायदा एक एसोसिएशन बनाया। नरोत्तम मिश्रा जी मुख्यमंत्री से भी निवेदन किया कि एक दिन आप आइए। ये पूरा बचपन में खेला जाने वाला, मोहल्ले में खेला जाने वाला सितौलिया को एक नियम में बांधकर एक अधिकृत खेल बनाया है और इसको खेल विभाग ने मान्यता भी दी है। तो इंदौर में पहला टूर्नामेंट आयोजित हुआ जिसमें लोगों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इसके बाद कैलाश विजयवर्गीय इस खेल को सीधे राजधानी वासियों के बीच ले आए। बंगाल और दिल्ली की सियासत में व्यस्त रहने वाले कैलाश विजयवर्गीय का भोपाल का रुख करना सवाल भी खड़े कर गया कि क्या सितौलिया के बहाने कैलाश विजयवर्गीय कोई नई सियासी पारी खेलना चाह रहे हैं। इस खेल के आयोजन से पहले जब कैलाश विजयवर्गीय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो वहां डीएनएन के एडिटर इन चीफ राकेश अग्निहोत्री ने उनसे इसी बाबत सवाल पूछा। मतलब ये खेल का है कि राजनीति का प्रेसिडेंट हो रहा है? देखिए, हम कार्यकर्ता हैं, हम टीम में भी खेलते हैं तो कप्तान के निर्देश पर काम करते हैं। अगर पिट्ठू खेलते हैं तो कप्तान इशारा करते हैं वो करते हैं। पार्टी में भी हम कप्तान के इशारे पर ही काम करते हैं। कप्तान जिसको बताता है उसको शिकायत करते हैं। खैर, इसके बाद 28 मार्च को इस टूर्नामेंट का शुभारंभ करने गृह मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा पहुंचे, जहां उन्होंने इस आयोजन का महत्व बताया तो खिलाड़ियों को शुभकामनाएं भी दी। और इसलिए हमको अपनी माटी से फिर जुड़ना होगा। ये संदेश है प्रधानमंत्री का इस सितौलिया के बहाने से, जो गांव में हम मट्टी में खेला करते थे। ये गिल्ली डंडा जो अभी ध्रुव नारायण सिंह जी कह रहे थे, इसमें कोई खर्चा भी नहीं है, लेकिन इसमें निर्माण और शिक्षा बहुत बड़ी है। वो एकता पैदा होती है इससे कि लोग देखते रह जाते हैं। और इसलिए मेरे प्यारे बच्चों,
जिंदगी में लक्ष्य तय करो। अगर लक्ष्य तय कर लिया तो फिर आगे बढ़ने से कोई रोक नहीं सकता। विचार है दूर तक देखने की आदत डालो। पेड़ से सेव गिरता है तो हमारी नजर सेव पर जाती है, पर दूरदृष्टि वाले, न्यूटन नाम था ना, जिनने गुरुत्वाकर्षण का उसके अंदर वो देख लिया। अब देखते आप क्या हो, नजरिए वाली बात है। एक चिड़िया उड़ रही है आकाश में, हमको चिड़िया दिखाई देती है, पर वो क्या नाम था जिनने हवाई जहाज का आविष्कार, उस चिड़िया में हवाई जहाज को देखा? राइट ब्रदर्स ने उसमें हवाई जहाज देखा। अब ये दृष्टि का है, आप अपनी दृष्टि को कितनी दूर तक ले जा सकते हैं, वहां तक ले जाओ। टूर्नामेंट जो है यहाँ पर चल रहा है, बिल्कुल आज इस कार्यक्रम में हम जानेंगे कि जो सेकंड टूर्नामेंट है पिट्ठू का किस तरीके चल रहा है। यानी सीनियर पिट्ठू टूर्नामेंट यहाँ पर इस वक्त मेरे पीछे आप देख सकते हैं ऑर्गेनाइज किया गया है, और इसकी जो शुरुआत है वो यहाँ पर नरोत्तम मिश्रा ने की थी। साथ ही इसके अध्यक्ष हैं कैलाश विजयवर्गीय हैं, साथ ही उपाध्यक्ष दीपक जोशी हैं। और टूर्नामेंट जो है वो दूसरी बार हो रहा है। इसका पहला टूर्नामेंट जो है इंदौर में हो चुका है, दूसरा टूर्नामेंट भोपाल में हो रहा है। टीटी नगर स्टेडियम में इस वक्त हम मौजूद हैं। देख सकते हैं आप कि पिट्ठू का मैच जो है वो राजस्थान वर्सेस महाराष्ट्र की टीम के बीच इस वक्त जारी है। तो ऐसे में आप देख सकते हैं कि ग्रामीण इलाकों से निकले हुए खेल को जो है अब एक नया रूप दिया जा रहा है और इसे नेशनल लेवल पर, वर्ल्ड लेवल पर जो है किया जा रहा है। तो बिल्कुल जिस तरीके से इस वक्त मैच चल रहा है, आप देख सकते हैं कि बच्चों में उत्साह उतना ही है। मेरे पीछे आप देख सकते हैं माहौल क्या है, और साथ ही इस नए खेल को, यानी कि पुराना खेल जो है नया रूप देकर जो है एक अलग लेवल पर मध्य प्रदेश लेके जा रहा है। तो वर्ल्ड लेवल पर, साथ ही यहाँ पर मध्य प्रदेश लेवल पर और नेशनल लेवल पर जो है इस गेम को खेला जा रहा है। तो टीटी नगर स्टेडियम में इस बार अलग ही चहल पहल थी, जहां परंपरागत खेलों से अलग हटकर एक देसी खेल का शोर था। तो पिट्ठू खेला कैसे जाता है, जिसको नहीं पता है आपको बता दें कि पिट्ठू आप जैसे घर में खेलते हो, जैसे आप गांव में खेलते हो, वो तो खेला ही जाता है, लेकिन यहाँ पे कई और भी चीजें हैं जो पिट्ठू में इंक्लूडेड होती हैं। यानी कुछ नियम और कानून यहाँ भी होते हैं पिट्ठू खेलने के लिए, तो वो समझ लेते हैं। हमारे साथ यहाँ के कोच मौजूद हैं। सर, पिट्ठू के बारे में आप जानना चाहेंगे कि पिट्ठू एक्चुअली खेल क्या है, कैसे खेला जाता है, और कितने प्लेयर्स होते हैं, कितना एज लिमिट होता है, किस तरीके से जो है इस बार इसको ऑर्गेनाइज किया गया? जी, हम ये जो अभी आपने सुना होगा, पहले पुराने 5000 वर्ष पुराने हमारा पारंपरिक खेल है। कृष्ण भगवान जी की जो बॉल जमुना नदी में गिरी थी, जो कालिया नाग को मारा था, ये बॉल वहाँ गिरी थी और वहाँ से इसकी शुरुआत हुई है। तो इसका उल्लेख जो ग्रंथों में हमारे पुराने, और इस ग्राउंड को इस तरीके से जो आप देख रहे हैं ये बना हुआ है ग्राउंड, यहाँ पर 24 मीटर बाई 12 मीटर की इसकी चौड़ाई है। 1-1 मीटर की इसकी जो हेल्पिंग जोन है, और जो इसका डेंजर जोन लाइन है 10.5 फीट का है। और ऐसे करके इसको नियमों के तहत बांध के इसमें 12-12 प्लेयर अंदर खेलते हैं। 14 प्लेयर की पूरी टीम है, 2 एक्स्ट्रा प्लेयर है, कभी कोई इंजरी हो जाती है उसके लिए, तो उसके लिए 2 एक्स्ट्रा प्लेयर भी रखे हुए हैं। तो यहाँ पे ग्राउंड अगर देखा जाए तो ग्राउंड डिजाइन किस तरीके से किया, आपने बताया यहाँ पे कि यहाँ पे जो है ये 1 फीट बाई 1 फीट का एक सर्कल है। इसमें जो हमारा पिट्ठू जमाया जाता है, इसमें 7 इसके पार्ट हैं, 1 2 3 4 5 6 7। अगर इसको प्लेयर पूरा कंप्लीट कर देता है, कंप्लीट करने के बाद उसको 7 पॉइंट मिलते हैं। ये जैसे ही आपको दिख रहा है, ये एक सर्कल बना हुआ है यहाँ पर हमारे, इससे इस सर्कल के अंदर ये जो रेड लाइन बना है, इसी के अंदर इसको जमाना रहता है। सीक्वेंस इसकी 1 नंबर जमेगा, फिर उसके बाद ये 2 नंबर जमेगा, उसके बाद ये 3 नंबर, और इसी प्रकार से सीक्वेंस में इसको जमाते रहेंगे हम, है ना। इसमें नंबर लिखे हुए हैं, और ये 7वां नंबर जो ऊपर का जब इसको रख देते हैं, इसके बाद प्लेयर को दोनों हाथ ऊपर करके पिट्ठू बोलना पड़ता है, तो उसके माध्यम से इसको ये कंप्लीट पिट्ठू हो जाता है। इसके पूरे 7 पॉइंट रेफरी द्वारा दिया जाता है, ठीक है ना। तो 7 पॉइंट देने के, हाँ। देखा जाए तो यहाँ पे ये पिट्ठू हो गया जिसको हम लोग खेलते हैं। चलिए यहाँ पे अगर दूसरी दूरी देखी जाए, यहाँ से थ्रो होता है, तो थ्रो के लिए यहाँ पे 2 लाइंस बनी हुई हैं। तो ये जो मेन जो ये रेड जो यहाँ पर डिस्टेंस है, इसको क्या बोलते हैं? ये डेंजर जोन है। ये डेंजर जोन है। ये डेंजर जोन के अंदर जब ये प्लेयर यहाँ से स्टार्ट करके, जैसे इसने पिट्ठू को फोड़ने की कोशिश करी, 3 चांस प्लेयर को, पहली चांस अगर मान लो उसकी मारी बॉल और वो टिप से चला गया, तो वो प्लेयर आउट होता है। आउट इन द सेंस उसकी एक वो नेक्स्ट की टर्न आती है। तो ये सीक्वेंस में ऐसे चेंज होता रहता है। उसके बाद अगर उसने फोड़ दिया है, तो उसके बाद उसको फोड़ने के बाद उसको अंदर जाना रहता है। यदि प्लेयर यहाँ अंदर चला गया, जैसे अंदर ये जमाने के लिए आया, ये जमाने के लिए जैसे यहाँ प्लेयर आता है, वहाँ का जो दूसरी तरफ का जो प्लेयर है, वो इसको प्लेयर को बनाते समय वहाँ से हिट करता है। अगर उसको हिट कर देता है तो वो प्लेयर आउट हो जाता है।
और यदि उसने बना दिया तो बनाने के बाद उसको 7 पॉइंट्स मिल जाते हैं। ओके, तो 7 पॉइंट्स का एक गेम होता है। जी नहीं, 7 एक गेम 10 मिनट का होता है। मतलब एक राउंड अगर हम खेल रहे हैं तो 10 मिनट के दोनों टीमों को समय मिलता है। तो 10 मिनट में जैसे उसने जितने पॉइंट बनाए, मान लो उसने 70 पॉइंट बनाए, तो अगली जो टीम है जब उसका टर्न आएगा उसको 70 से ज़्यादा बनाने हैं। यदि उसने उससे कम बनाए तो जितने 70 बनाए वो टीम जीत जाएगी। तो यहाँ पे देखा जाए तो पिट्ठू के गेम्स जो रूल्स जो हैं वो नॉर्मली वैसे ही हैं, लेकिन अगर फाउल की बात करी जाए तो फाउल किस किस में माना जाता है? फाउल जैसे ये क्रॉस लाइन है, जैसे यहाँ से ये फोड़ रहा था प्लेयर, ये देखिए ये आपको लाइन दिख रही है, अगर उसने ये ऐसे कर दिया लाइन कट हो गया, ये फाउल है, इसका पॉइंट है। जैसे वहाँ से बच्चे ने फोड़ने से पहले उसने एक पैर हवा में कर दिया तो वो भी फाउल है। या वहाँ जैसे बच्चे ने मारने से पहले वो अंदर चला गया तो वो भी फाउल है। ऐसे। और अगर ये सीक्वेंस जो इसका अगर सीक्वेंस जैसे मान लो बच्चे ने सीक्वेंस गड़बड़ किया और उसने पिट्टू बोल दिया तो वो प्लेयर जो है जहाँ तक सीक्वेंस थी वो उसमें वो प्लेयर आउट हो जाता है, जिसने उसको गलत बोला है तो प्लेयर आउट होता है, उसमें पॉइंट कुछ नहीं मिलता है, 0 पॉइंट है। प्लेयर्स आउट होते हैं तो फिर उसके कोई और जैसे आउट होते हैं तो जैसे प्लेयर के आउट होने के बाद ये रोटेशन चलता रहता है, 6 प्लेयर का, वो एक एक करके आउट होकर बाहर जाते हैं। जैसे बाहर जाने के बाद जैसे उसने पिट्टू को रिस्टोर कर दिया तो एक प्लेयर वापस आके इधर आने लग जाता है। तो ऐसे प्लेयर की 10 मिनट तक ये रोटेशन चलता रहता है। तो अब बात कर लेते हैं यहाँ पर एक्सपर्ट्स से। जो यहाँ हमारे साथ एक्सपर्ट्स की टीम मौजूद है जो कि इस गेम में नहीं बाकी हर गेम में एक्सपर्ट है। सर आपका नाम? जी करुण कुमार त्रिपुरे। सर आप क्या गेम कोच करते हैं? सॉरी, आपका मतलब क्या डेजिग्नेशन है? मेरा यहाँ रेफरी है। ओके सर, तो इस गेम के लिए पिट्ठू के लिए जो है बच्चे कैसे यहाँ पर खेल रहे हैं, साथ ही इस गेम के जो रूल्स हैं वो किस तरीके से हैं? मैडम रूल्स तो अभी हमारे सीनियर है जो बताएगी आपको, और वैसे बच्चे तो काफ़ी अच्छे से खेल रहे हैं। कोई जिस न्यू है और कोई जो पहले से पिट्ठू फर्स्ट नेशनल चैंपियनशिप में जो खेल चुके हैं वो भी आए हैं, और कुछ नए पार्टिसिपेट है। तो अभी उनको वो खेल नया लग रहा है वो चीज़। आपने फर्स्ट नेशनल गेम जो है वो अटेंड किया था, तो ऐसे में फर्स्ट के बाद सेकंड में कितने बच्चों की संख्या बढ़ी है ऐसे? मैडम पहले 20 थी, अभी 22 हो गई है। सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि इस गेम को लेकर जो है बच्चों का उत्साह कैसा है, पिछली बार के मुकाबले अब कैसा माहौल है, और आगे जो है किस तरीके से इस गेम को आप देखते हैं कि मध्य प्रदेश में और देश में इस गेम को किस तरह से आगे बढ़ाया जाएगा? पहले अगर हम देखें जो इसके पहले जो फर्स्ट नेशनल हुआ था उसमें बच्चों को रूल्स रेगुलेशंस के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स थी, लेकिन अभी कुछ टीमें इतनी एक्सपर्ट टीमें हो चुकी हैं कि उनके मैचेस के लिए हमें बिल्कुल भी रूल्स रेगुलेशंस या किसी भी उसमें हमें यानी वो प्रॉपर रूल्स से खेल रही हैं। कुछ टीमें जो नई हैं उन्हें भी वो भी रूल्स काफ़ी फॉलो कर रहे हैं रूल्स को, और काफ़ी अच्छे से मैचेस को खेल रही हैं। और जहाँ तक गेम की बात है तो गेम हमारे मध्य प्रदेश में इवन हम लोगों का पूरा जो टारगेट है इसको नेशनल से लेकर के इंटरनेशनल लेवल पर भी अभी कल के रोज़ ही हमारे गृह मंत्री जी नरोत्तम मिश्रा जी आए थे, उनसे हम लोगों ने रिक्वेस्ट करी है कि इसका भी हम एशियाड जल्द से जल्द कंडक्ट कराएं, और उसमें भी भाई साहब ने हाँ करी है कि हाँ इसे जल्द से जल्द कंडक्ट किया जाए। सर अगर यहाँ पे टेक्निकल बात की जाए तो टेक्निकल तौर पर ये ग्राउंड तैयार करना, पिट्ठू एक नया गेम था, चाहे वो इंदौर में पहले हुआ चाहे यहाँ हुआ हो, लेकिन उन सबके लिए सब चीज़ तैयार करना, तो इसमें कितना टाइम लग गया? एक्चुअल में ये जो ग्राउंड है मीन्स ये गेम का कहीं से कहीं तक कोई अस्तित्व नहीं था, तो इसको रूल्स रेगुलेशंस में लाने के लिए हम लोगों ने सबसे पहले ग्राउंड का लिया कि टोटल हमारे पास कितने प्लेयर्स खेलेंगे। पहले तो हमने ये डिसाइड करा, जब हम लोगों का ये डिसाइड हुआ उसके बाद में हुआ कि अगर 12 प्लेयर्स हैं तो उसके लिए प्लेइंग एरिया कितना होना चाहिए, तो फिर हम लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग मीन्स एक प्लेयर को अगर हम 2 मीटर का एक एरिया अगर उन्हें अलॉट करें तो टोटल हमें 24 का एरिया हमें रिक्वायर्ड है, तो 24 मीटर का हमने एरिया डेवलप करा। उसके बाद फिर यही कि जो 6 प्लेयर्स हैं उन्हें कहाँ खड़ा करना है, ये सब चीज़ें फिर एक के बाद एक हम लोगों ने स्टेप बाय स्टेप उसे क्लियर करा, और फिर इसके रूल्स रेगुलेशन ये सारी चीज़ें जो ग्राउंड आप देख रहे हैं कि उसके बाद फिर काफ़ी मेहनतों के बाद तैयार हुआ है। सर आपसे जानना चाहेंगे कि बच्चों में पिट्ठू को लेकर एक नया गेम था, कैसा उन्होंने इसको अडॉप्ट किया, कैसे इसको अपने हैबिट में लेके आए, क्योंकि काफ़ी बच्चे जो है पिट्ठू को नहीं जानते थे, काफ़ी जो बच्चे हैं वो जानते थे, लेकिन जो नए ज़माने के बच्चे हैं उन्हें नहीं पता था। देखिए अभी तो ये है कि जो भी टीम्स यहाँ पे पार्टिसिपेट करने आई है वो ऑलरेडी कहीं पे खेलती है। फर्स्ट जो पिट्ठू हम लोगों ने कराया था इंदौर में, उसके बाद से नंबर ऑफ टीम्स यहाँ पर जो पार्टिसिपेशन है वो काफ़ी बढ़ गया है टीमों का। टीम्स प्रैक्टिस कर रही है, नए बच्चे जुड़े हैं। ऑब्वियस बात है थोड़ा सा टाइम लगेगा जस्ट बिकॉज काफ़ी पुराना गेम है जो अभी अस्तित्व में नहीं है, हर जगह से गायब हो चुका है, तो टाइम ज़रूर लगेगा इसको आने में, लेकिन उम्मीद पूरी है जिस हिसाब से एक साल में एक विदिन 2-3 मंथ्स में इसने जितनी ग्रोथ करी है, अगर ये कंटिन्यू चलता है तो काफ़ी इससे बच्चे जुड़ेंगे। गेम अच्छा है, और मेरे हिसाब से देखा जाए तो आज की तारीख में
जितने भी गेम्स हैं वो काफ़ी कॉस्टली भी होते जा रहे हैं, तो हर किसी के लिए उसको अफोर्ड करना भी पॉसिबल नहीं है। तो ये जो गेम है ये ग्रास रूट लेवल से जो अपने विलेजेस हैं, जो बैकवर्ड एरियाज़ हैं, वहाँ से बच्चों को पिकअप करेगा। तो उम्मीद है कि बहुत ही जल्दी इससे काफ़ी बच्चे जुड़ेंगे और ये गेम जल्दी से जल्दी और आगे ग्रोथ करेगा। सर आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पर कि चाहे महिला टीम हो चाहे बॉयज़ टीम हो, दोनों के लिए जो है टास्क किस तरह के रहते हैं टीम में, और साथ ही खेल में जो है बच्चे कैसा परफॉर्म कर रहे हैं, आगे कैसे एक्सपेक्टेशन है आपका कि इस गेम को और कैसे अडॉप्ट करेंगे? दोनों के लिए टास्क तो सेम ही रहता है मैम। ग्राउंड एक है दोनों के लिए, रूल एंड रेगुलेशन एक है, चीज़ें दोनों के लिए एक ही हैं। बट हाँ, दोनों टीम है, गर्ल्स भी एक साथ ही हैं बॉयज़ के भी मैम। जैसे बॉयज़ दिन पे दिन अच्छा अपना प्रैक्टिस करते जा रहे हैं, अपना गेम इम्प्रूव करते जा रहे हैं, वैसे ही गर्ल्स भी कहीं पीछे नहीं है, वो भी इस दौड़ में उनके साथ ही हैं एकदम। जो ज़मीन से जुड़े हुए बच्चे हैं ना, वो इस गेम को बहुत अच्छी तरीके से जान के निकल रहे हैं, और नए जो बच्चे हैं वो भी इस गेम से बहुत जल्दी जुड़ना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर कई सारे बच्चे ऐसे भी होंगे जो रूरल लेवल से आते होंगे और कई अर्बन एरियाज़ के भी हैं, तो उन दोनों का मैच कैसा हो रहा है बीच में? मैम कॉम्बिनेशन ऐसा है कि अभी तक बच्चों का सपोर्ट इस गेम को बहुत अच्छा मिला है, तो मैम ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है, क्योंकि ये गेम बहुत ही नॉर्मल कॉस्ट का है। मीन्स आपको इसमें कोई भी अलग से आपको परचेस कुछ नहीं करना पड़ता है। बस ये है कि आपको प्लेयर हैं आपके, आप अगर 2 टीम बना लेते हैं तो उसमें आप खेल सकते हैं। तो मैम ऐसा कोई फ़र्क नहीं पड़ा है दोनों बच्चों में कि हाँ कि किसी को कोई चीज़ खरीदने में हो रहा है या कोई अलग अदर फैसिलिटीज़ कोई उसको, ऐसा ज़रूरी नहीं है। की यहाँ पर बात करें मैम फिजिक्स, अभी बच्चे मैम जैसे धीरे धीरे इस गेम से जुड़ते जा रहे हैं तो उनका फिजिक्स मैम अच्छा होते जा रहा है। अभी जो नया गेम है तो बच्चे उस हिसाब से इसको मैम अभी नया डेमो के हिसाब से देख रहे हैं। अब धीरे धीरे जब ये नेशनल सेकंड नेशनल है मैम, ये इम्प्रूव हो रहा है। अब आगे चल के जब होगा तो इसमें मैम और इम्प्रूवमेंट के साथ टीम इससे जुड़ते जाएंगे इस गेम के साथ। तो जिस तरीके से गेम्स जो है इस वक्त इम्प्रूवमेंट के साथ आगे बढ़ रहे हैं, यहाँ जाहिर सी बात है बच्चे जो हैं यहाँ पर एंजॉय तो कर ही रहे हैं, वहीं दूसरी ओर उनका स्वास्थ्य भी अच्छा है और मोबाइल जैसे खतरनाक चीज़ों से बाहर निकलकर बच्चे अब ग्राउंड पर लेवल पर आ रहे हैं। तो साफ बात है कि चाहे वो अर्बन एरिया के बच्चे हों चाहे रूरल एरिया के बच्चे हों, सभी लोग जो हैं जब मैदान से जुड़कर पारंपरिक खेल खेलते हैं तो स्वास्थ्य तो अच्छा रहता ही है, साथ ही समाज को भी जो है एक नया खेल यानी कि पुराने खेलों को जो है एक नया रूप देने का चांस मिलता है। इस मौके पर यहाँ आए खिलाड़ियों ने क्या कहा वो भी आपको सुनवाते हैं। तो ये है हमारी मध्य प्रदेश की टीम जो कि इस बार पिट्टू में जो है सेमीफाइनल्स खेल रही है, और हमारे साथ यहाँ दोनों टीमों के कैप्टन मौजूद हैं, यानी कि गर्ल्स टीम के और बॉयज टीम के। आपका नाम? मनी छेत्री। ओके, और आपका? आयुषी शर्मा। ओके, तो आप दोनों बताओ कि टीम को आपने कैसे लीड किया पिट्टू के गेम में? नया खेल है, मध्य प्रदेश के नई यहाँ पर कह सकते हैं कि एक शुरुआत है, तो कैसे लीड किया और मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा गेम में? मज़ा तो बहुत आ रहा है। हमने पहले भी खेला था, इसका जब फर्स्ट नेशनल SGFI हुआ था तो हमने ही सबसे पहला नेशनल खेला था, तो मज़ा तो बहुत आ रहा है। बहुत टाइम हो गया खेलते हुए, और उसके बाद मतलब टीम को मोटिवेट करना पड़ता है, समझाना पड़ता है, तो मज़ा है गेम में। ओके, एज अ गर्ल आपको क्या यहाँ पे डिफिकल्टीज देखने को मिली और क्या टास्क था? मज़ा कैसे आ रहा है गेम में? मज़ा आने वाली तो बात ही है क्योंकि ये गेम हम बचपन से खेलते हुए आ रहे हैं अपने गली मोहल्ले में। और रही गर्ल्स की बात, तो गर्ल्स की टीम हर साल इतनी अच्छी आती है। मतलब पिछले साल ही इंदौर में जब हुआ था हम लोग का मैच, हर टीम की गर्ल्स इतना अच्छा खेलती है। हम लोग भी काफ़ी टाइम से प्रैक्टिस करते हुए आ रहे हैं और सब लोग बहुत एक्साइटेड हैं। तो राजस्थान की टीम के साथ हम खड़े हुए हैं यहाँ पर पिट्ठू की, और सर कॉन्ग्रेचुलेशन पहले सभी को कि आप लोग फाइनल्स में पहुँच गए हो, तो मेक सम नॉइज। ओके, तो कैप्टन हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं गर्ल्स और बॉयज टीम के। आपका नाम क्या है? भरत। कैसा रहा मैच अभी फिलहाल में? मैम बहुत बढ़िया रहा, सबसे परफॉर्मेंस बहुत बढ़िया। एज अ कैप्टन टीम को कैसे लीड किया इस गेम में? एज अ कैप्टन आई लीड गेम वेरी ऑल द प्लेयर्स वेरी वेल। सो लेट्स सी कि बिहार टीम का क्या कहना है इस मैच के बारे में। सर आप यहाँ पे कोच हैं, आपकी टीम का कैसा अनुभव रहा है? आपका पिट्ठू जो है वो किस तरह से बच्चों ने खेला है और कैसे एंजॉय किया? बहुत अच्छा अनुभव रहा है। यहाँ पे जो सारी व्यवस्थाएं हैं बहुत अच्छी हैं, मतलब उत्तम क्वालिटी की यहाँ सारी चीज़ें, खेल का बहुत अच्छा हमको देखने को मिल रहा है और मेरी टीम बहुत अच्छा कर रही है। वहीं बच्चों ने भी इस खेल का भरपूर आनंद लिया। इस मौके पर सितोलिया टूर्नामेंट का आनंद लेने प्रदेश के उच्च शिक्षा मंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी पहुंचे। तो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव हमारे साथ यहाँ पर मौजूद है। सर, पिट्टू का खेल ग्रामीणों इलाके से निकलकर जो है वापस अब एक मैदान में आ गया है, एक नए फॉर्म में आ गया है। देखो, भारतीय खेल के बारे में जिस ढंग से लोगों की भारत में रुचि बढ़ रही है, भारतीय जीवन शैली में रुचि बढ़ रही है, ऐसे भारतीय खेलों के प्रति भी विश्व का ध्यान आकर्षित हुआ है। और इन खेलों के बलबूते पर हम न केवल अपनी मिट्टी से जुड़ते हैं बल्कि अपनी संस्कृति पर भी गर्व करते हैं। मुझे प्रसन्नता है कि पिट्टू भी अब उस श्रेणी में आ गया जिसके कारण से अभी तक ये लोकल स्तर का गेम माना जाता था, लेकिन अब इसका अपनी मान्यता बढ़ी है। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस तरह से भारतीय खेलों का जो महत्व बढ़ेगा, जिसने इसका लाभ हम अपने आगे जा कर के जो मान्यता प्राप्त बड़े बड़े टूर्नामेंट है जैसे
एशियाड है, ओलंपिक है, उसमें भी आगे बढ़ के स्थान पाएगा। सर बात ये भी आ रही है कि इन खेलों को जो है कॉलेजेस में, विश्वविद्यालयों में भी जो है एक नए खेल को इंक्लूड करने की बात चल रही है, पिट्ठू उसमें वो एक होगा। देखिए बीपीएड जब हम चालू कर रहे हैं तो निश्चित रूप से इसका लाभ मिलेगा ही सही। हमारे अपने खेल को हमने शिक्षा में लिया, उच्च शिक्षा में लिया है, तो उसके बलबूते पर हम निश्चित रूप से सबको महत्व देंगे। सर मध्य प्रदेश में आप इसकी संभावना को आगे किस तरीके से देखते हैं? अभी फिलहाल देखा जाए तो इंदौर से शुरुआत हुई इसकी, अब मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल से। मैं तो मान के चलता हूँ कि ये मध्य प्रदेश या मध्य प्रदेश के बाहर एशियाड तक खेला जाने वाला खेल है, इसको महत्व स्थापित होना चाहिए और एशियाड में जगह मिले, ये हम सबकी भावना है। सर बाहर के खेल हम खेलते हैं, चाहे वो क्रिकेट हो, चाहे कोई फुटबॉल हो, रग्बी हो। अब पिट्ठू जो है अगर देखा जाए तो पिट्ठू अगर किसी बाहरी कंट्री में खेला जाएगा तो फिर एक अलग भावना आएगी। बिल्कुल सत्य बात है, हमारे खेलों पर गर्व होना चाहिए और मुझे प्रसन्नता है कि ये उस श्रेणी का खेल है जिसमें पूरा देश जुड़ता है। मेरी अपनी ओर से अच्छा आयोजन की बधाई। बहुत धन्यवाद सर। तो बिल्कुल देखा जाए तो जिस तरीके से अभी फिलहाल की बात है तो एशियाड तक और ओलंपिक तक इस खेल को ले जाने की मंशा सभी की है, और जिस तरीके से यहाँ पर इस खेल का आयोजन किया गया है, चाहे वो उच्च शिक्षा मंत्री हो, चाहे नरोत्तम मिश्रा हो, चाहे वो यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, चाहे कैलाश विजयवर्गीय हो, सभी की मंशा यही है कि ग्रामीणों के ऐसे परंपरागत खेल जो है उन्हें बाहर लाया जाए, उन्हें जो है आगे ले जाया जाए, और इन्हें ना सिर्फ मध्य प्रदेश के या फिर देश के लेवल पे बल्कि इन्हें एशियाड या फिर ओलंपिक्स में भी जगह मिले। इस मौके पर आयोजन समिति के प्रमुख हरिनारायण यादव से बातचीत की डीएनएन संवाददाता अनन्या चतुर्वेदी ने। हमारे साथ हरिनारायण यादव जी मौजूद हैं यहाँ पर। सर इस गेम को ऑर्गेनाइज करना मध्य प्रदेश लेवल पर क्या कुछ नए अचीवमेंट्स है जो मध्य प्रदेश के लिए होंगे यहाँ पर, और इस टूर्नामेंट से क्या संदेश? देखिए देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने अपनी मन की बात में उन्होंने कहा था कि हमारे जो परंपरागत खेल हैं वो कहीं विलोपित होते जा रहे हैं, और उसमें उन्होंने पिट्ठू का बहुत बड़े रूप में उन्होंने संज्ञान में लिया, और उन्होंने पिट्ठू के पूरे देश में अलग अलग नामों से जो उसको खेला जाता है वो नाम भी लिए। तो हमको ऐसा लगा कि पिट्ठू पूरे देश में खेले जाने वाला खेल है, तो इसको पूरा एक संगठित करके एक नियमावली में करके इसका टूर्नामेंट कराया जाना चाहिए। और इसके लिए हमने एक राष्ट्रीय स्तर पर पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष सम्माननीय कैलाश जी विजयवर्गीय हैं, जो भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय महामंत्री हैं। उनके नेतृत्व में हमने पिट्ठू फेडरेशन ऑफ इंडिया का गठन किया, और उसके बाद फिर यह तय किया कि बजाय छोटा टूर्नामेंट कराने के बाद एक नेशनल टूर्नामेंट ही किया जाए। तो पिछले सितंबर 2021 में मध्य प्रदेश के ही इंदौर शहर में हमने पहला इसका नेशनल कराया, और जिसमें करीब 20 टीमें आई, और 20 टीमों का जो खेल था इंदौर शहर के नागरिकों ने खूब आनंद लिया, और खिलाड़ियों ने भी जिस स्तर का खेल खेला उससे हमें भी ऐसा लगा कि अब इसको और भी अच्छे स्तर पर करना चाहिए। ये हमारा जो सेशन है 2022 का मार्च में समाप्त हो रहा था, इसलिए इसको हमको शीघ्र कराना था, और शीघ्र कराने के लिए फिर हमने मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल का चयन किया, और भोपाल में ये टीटी नगर स्टेडियम में यह टूर्नामेंट चल रहा है। इस टूर्नामेंट से ये निश्चित रूप से है कि जहाँ जहाँ भी कल भी जो उद्घाटन हुआ, सत्र हुआ था, इसका हुआ था, उसमें हमारे प्रदेश के यशस्वी गृह मंत्री नरोत्तम जी मिश्रा आए थे। उन्होंने बहुत मतलब गेम यहाँ जब खिलाड़ियों को खेलते हुए देखा, इतना आनंदित हुए, और उन्होंने बहुत हमारे जो संगठन है उसके प्रति भी उन्होंने कहा कि आपने बहुत सही समय पर प्रधानमंत्री की बात को आपने उठाया, और उसका उन्होंने भी कल खेल कर यहाँ आनंद लिया, और उन्होंने पूर्ण सहयोग करके उन्होंने यहाँ एक आश्वस्त करके गए कि जो भोपाल में पुलिसों का खेल होता उसमें भी वो सम्मिलित कर लेंगे। हमारे शिक्षा मंत्री, उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय मोहन यादव ने भी कहा कि उसको यूनिवर्सिटी में उसको सम्मिलित कर लेंगे। तो इस प्रकार से इस खेल को हम गली गली, मोहल्ले मोहल्ले पहुंचाना चाहते हैं, और जितना दूसरे जो खेल हैं उतना ही इसको हम लोकप्रिय बनाना चाहते हैं। देखिए ये टूर्नामेंट का जो हुआ है ये यहाँ स्टेडियम पे नहीं, पूरे भोपाल के अंदर ये 3 दिन से इसका बहुत वो हो गया है, और हर गली गलियों में अब इसका पिट्ठू का नाम चल रहा है। और मैं समझता हूँ कि बहुत जल्दी भोपाल के अंदर ये टूर्नामेंट में मुझे जो ये अध्यक्ष का भोपाल का दिया है, मैं इसका भोपाल के अंदर इसका टूर्नामेंट का बहुत जल्दी इसका घोषणा करूँगा, और इस खेल को जितना ऊँचा आगे बढ़ाएंगे हम लोग प्रधानमंत्री की मंशा पूरा करेंगे। सर ओलंपिक में तक ले जाने की बात चल रही है इस गेम? अभी हमने खेलो इंडिया के लिए
हमारे राष्ट्रीय खेल मंत्री आदरणीय अनुराग ठाकुर से निवेदन किया और उन्होंने बहुत प्रशंसा जाहिर की और उन्होंने खेलो इंडिया में सम्मिलित करने के लिए अनुमति भी दे दी। उसके बाद राष्ट्रीय जो प्रतियोगिता होती खेल की, उसमें भी उन्होंने, क्योंकि उसके लिए एक नियम होता कि 3 नेशनल होना चाहिए, तो ये हमारा दूसरा नेशनल है, तीसरा नेशनल हो जाएगा, उसके बाद हम राष्ट्रीय स्तर पर भी इसको खेल प्रतियोगिता में सम्मिलित हो जाएंगे। धन्यवाद सर। और उसके बाद हमारी एक और भी योजना है कि इसको, क्योंकि ये जो हमारा एशियाड है, एशिया है, उसमें कई जगह खेला जाता है, जैसे बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल, वर्मा और पाकिस्तान में भी सुना कि खेला जाता है। तो इस प्रकार से ये इतनी जगह खेला जाता है, तो हो सकता है कि ये 3 नेशनल के बाद एशियाड भी हम लेवल पे जो है गेम को उसको कराएंगे, उसको तो बहुत लंबे प्लान हैं। और बिल्कुल जो गांव की धरती से निकले हुए खेल हैं, जो मिट्टी में खेले जाते हैं, उन गेम्स को यहाँ पर जो है अब एक नया स्वरूप देकर एक नई जो है ऊर्जा के साथ आगे बढ़ाया जा रहा है। इसकी शुरुआत जो है हो चुकी है और ऐसे में जैसा कि आपने खुद सुना कि ऑर्गेनाइजर का कहना है कि किस तरीके से अभी तक फिलहाल जितने गेम्स हुए हैं उसके बाद एशिया लेवल पर इस गेम को कराने की अनुमति उन्होंने मांगी है। इसके बाद अगर देखा जाए तो अनुराग ठाकुर से जो है उन्होंने आग्रह किया है कि इसको खेलो इंडिया में जो है शामिल किया जाए। इसके बाद स्कूल्स में और कॉलेजेस में जो है इसको एक गेम्स में शामिल किया जाए। तो ये मध्य प्रदेश के और देश के वो खेल हैं जो गांव की धरती से निकले हुए हैं। सितौलिया कहो, सार डेरी कहो या फिर पिट्ठू कहो, लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पर देखने को मिल रहा है, जाहिर सी बात है मध्य प्रदेश में या फिर देश में आगे इस खेल को जो है बढ़ावा तो मिल ही रहा है, साथ ही लोग पसंद भी कर रहे हैं और युवा इस खेल को खेलकर अपनी परंपराओं से जुड़े भी रहेंगे। कुल मिलाकर देसी खेलों को बढ़ावा देने की इस पहल की खुलकर सराहना होनी चाहिए। आखिर मोबाइल तक सिमटती जा रही आभासी दुनिया वाले गेम की बजाय इन खेलों को प्रोत्साहन मिलना चाहिए, जिनसे बच्चों का शारीरिक मानसिक विकास तो होगा ही, साथ ही उनमें टीम भावना, खेल भावना और मित्रता भावना भी पैदा होगी। बहरहाल अब देखना है कि इंदौर और भोपाल के बाद कैलाश विजयवर्गीय किस शहर में ये देसी खेल आयोजित करवाते हैं। तो अपने कप्तान मोदी की बात मानकर कैलाश विजयवर्गीय ने इस पारंपरिक खेल को गांव से निकालकर जीवंत किया और बच्चे भी इस खेल में अच्छा खासा इंटरेस्ट ले रहे हैं और बच्चे इसे जो है एंजॉय भी कर रहे हैं। देखा जाए तो मोबाइल के जानलेवा खेलों से निकलकर एक स्वस्थ और मनोरंजन खेल को खेलना बच्चों के लिए काफी अच्छा है और बच्चे से काफी आकर्षित हो रहे हैं। तो वहीं देखना ये होगा कि प्रधानमंत्री की मन की बात को पूरी करने वाले कैलाश विजयवर्गीय को उनके कप्तान मोदी क्या रिवॉर्ड देते हैं। फिलहाल हमारी खास पेशकश में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।